जितने भी बिगिनर ट्रेडर मार्केट में आ रहे हैं ना, उन सबका अकाउंट एक महीने में उड़ जाता है। इसलिए अभी जो मनी मैनेजमेंट सिस्टम बता रहा हूँ, उससे एटलीस्ट आपका अकाउंट नहीं उड़ेगा। मान के चलो आपके पास टोटल ट्रेडिंग कैपिटल है $200। $200 में से आपको क्या करना है, सबसे पहले बैकअप का एक फंड निकाल देना है $100 और सिर्फ ट्रेड करना है आपको $100 से। तो आपका ट्रेडिंग कैपिटल हो गया सिर्फ $100। अब आपको ये समझना है कि मेरा डेली मैक्सिमम लॉस कितना होना चाहिए, दैट इज 2%। 2% ऑफ $100 दैट इज $2। अब आपको ध्यान देना है पोजीशन साइजिंग पे। अगर फॉर एग्जांपल आप यूरोएसडी ट्रेड कर रहे हो तो आपको 3 तरह का लॉट साइज यहाँ पे मिलेगा, स्टैंडर्ड, मिनी, माइक्रो। स्टैंडर्ड होता है 1, मिनी होता है 0.1 और माइक्रो होता है 0.01। आपको, क्योंकि आपको ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना, सबसे छोटा और नॉमिनल रिस्क लेना है, तो आपको जाना पड़ेगा माइक्रो लॉट के साथ। हर बिगिनर ट्रेडर को माइक्रो लॉट के साथ में ट्रेड करना चाहिए। अब रिस्क रिवॉर्ड आपको एम करना है एटलीस्ट 1:3। तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, अगर आप 20 पिप्स ले रहे हो तो $2 का स्टॉप लॉस आएगा, और टारगेट ले रहे हो अगर आप तो 60 पिप्स तो $6 का टारगेट आएगा। मतलब जब भी आप लूज कर रहे हो तो $2 जाएगा, और जब भी आप विन कर रहे हो तो $6 आएगा। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल पूरा महीना ट्रेड करने के बाद में आप पूरे महीने में अगर आपके वर्किंग डेज अगर ट्रेड कर रहे हो तो 20 दिन आपने ट्रेड किया है, और टोटल लॉस वाले डेज आपकी 50% विन रेट है। आधे ट्रेड चल रहे, आधे ट्रेड नहीं चल रहा, दैट इज वेरी गुड विन रेशियो। तो उसमें क्या होगा, 10 दिन आपका लॉस हुआ और 10 दिन आपका प्रॉफिट हो गया। अब जो 10 दिन आपका लॉस हुआ उसमें आपका $20 गया है, लेकिन जो 10 दिन आपने प्रॉफिट किया है उसमें आपका $60 आया है। तो ओवरऑल ब्रोकरेज काट के $5 ब्रोकरेज समझ लेते हैं। वो काटने के बावजूद भी आप एंड ऑफ द मंथ में $35 अप हो। तो इस सिस्टम को 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम 6 महीना प्रैक्टिस करो। अच्छे से अच्छे कोर्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आप, अगर इतना डिसिप्लिन से ये छोटे प्लान को आपने फॉलो कर लिया।